हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो 5 आईपीओ अभी लाइव है, ठीक है, जिसमें से 2 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं बट उनकी लिस्टिंग होना बाकी है। 3 अपकमिंग आईपीओ है, 2-3 ऐसे आईपीओ है जिनकी अभी अनाउंसमेंट होनी है डेट्स की। तो सारे आईपीओ की जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर मार्केट को अगर आपने नोट किया हो तो मार्केट ने आज सभी के धुएं निकाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो निफ्टी 50 है उसके अंदर 1.3% की गिरावट है और सारे इंडेक्स अगर आप नोट करें, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो जैसा कल हमने डिस्कस भी किया था, जो आईटी स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैनिक का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण क्या कि बाकी स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बात करें क्रूड ऑयल को लेकर भी काफी अनिश्चितताएं हैं। देख, जैसा यूएस ने अभी कहा था कि भाई हमसे ऑयल खरीदना है, यूएस वेनेजुएला से, रशिया से आपको कम करना है, तो क्रूड ऑयल को लेकर भी अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है। अगर आईटी और ऑयल, एनर्जी, इन सभी को मिला दे तो निफ्टी 50 का एक बड़ा पार्ट ये कवर करते हैं। तो देखिए, आईटी के अंदर, ऑयल, एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर गिरावट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा इंडेक्स डाउन होगा। पूरा इंडेक्स डाउन होगा तो मार्केट पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जो ऑयल से रिलेटेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया का बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है, तो वो बड़ी कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रशिया से भी ऑयल वगैरह आ रहा है तो वो यूएस, वेनेजुएला से भी खरीदेगी। अनिश्चितताएं ज़्यादा है क्रूड ऑयल को लेकर भी, ये चीज़ भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। रेगुलर अगर आप वीडियोस देखते हैं हमारे तो आप सतर्क तो रहेंगे ही। दूसरे अगर बात करें, यूएस मार्केट के अंदर भी कल जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसका रीजन यही है, टेक और आईटी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग जबरदस्त देखने को मिली है एआई के डर के कारण। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था आपको, जो एंट्रोपिक एआई है। फिर उसी के कारण ही जापान के मार्केट पर भी आज इंपैक्ट देखने को मिला है। जापान का मार्केट भी आप देख सकते हैं, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। वही टेक और आईटी स्टॉक्स ही बड़ा कारण है। तो जापान का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उसके शेयर के अंदर भी 9% जैसी गिरावट देखने को मिली है आज की तारीख में। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड के मार्केट को देखें तो वर्ल्ड के मार्केट में पैनिक का माहौल चल रहा है। इंडिया पर भी असर देखने को मिला है इसका। और अगर देखा जाए, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा भी आज आने वाले हैं। जब वीडियो लाइव हो जाएगा तब तक आ जाएंगे, उसको हम कल की तारीख में आराम से डिस्कस कर पाएंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स पर भी आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें भी अभी आगे आने वाली हैं। तो अब देखिए, मार्केट में कुछ दिन तक अनिश्चितताएं तो बनी रहेगी। ये जो गिरावट का कारण है, ये कुछ कारण मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा कारण आईटी टेक स्टॉक्स के अंदर गिरावट सबसे बड़ा एक कारण है। और देखिए, ये अनिश्चितता भी रह सकती है, कुछ दिन के लिए रह सकती है, तो ये पैनिक का माहौल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या ये बड़ा क्रैश लेकर आएगी? तो देखिए, क्रैश की तो संभावनाएं अभी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, बट हाँ, कुछ दिन गिरावट तो जरूर लग रही है। जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि भी गिरावट तो हो सकती है, क्योंकि अभी ये थोड़ा पैनिक का माहौल बना है जो आईटी स्टॉक्स को लेकर, तो गिरावट रहेगी। और आईटी स्टॉक्स में भी जितनी सेलिंग होगी, देखिए एक बड़ा फायदा भी आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब सेलिंग होती है तब कोई भी इंडेक्स हो, जैसे आईटी इंडेक्स है, तो ये कि चुप तो बैठने वाले हैं नहीं आईटी कंपनियां, ये भी अपने आप में इन्वेस्टमेंट करेगी। जैसा मैंने आपको कल बताया था, एआई की तरफ ये भी जाएंगी, एआई टूल्स को सीखने में, या जो नए इंजीनियर्स हैं उनको एआई के लिए ट्रेन करेगी, ठीक है ना। तो जो बड़ी कंपनियां उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये अब इस पर फोकस करेगी, ठीक है। कैश रिच कंपनियां हैं, तो वापस बाउंस बैक तो होगा, ठीक है ना। अब ये बॉटम कहाँ तक बनाता है, तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि भाई क्या होता है। पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए कि भाई आईटी का दौर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। अब आईटी जो है वो एआई की तरफ मूव हो रही है, तो आईटी कंपनियां भी एआई की तरफ मूव होगी, ठीक है ना भाई। आईटी कंपनियां हैं, अभी सर्विसेज दे रही है यूएस, यूरोपियन कंपनी को, तो एआई जो कंपनियां हैं वो भी आगे क्या करेगी, उसको भी तो चलाने वाले लोग चाहिए, ठीक है ना। तो वो कौन मैनेज करेगा? एआई टूल्स को मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर नए नए इनोवेशंस करने के लिए भी लोग चाहिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है आईटी कंपनियां ही करेगी, ठीक है ना। तो बाउंस बैक तो होना ही है। अब ये बॉटम कहाँ तक बनाता है, तो मुझे लगता है ऐसा कि भी मौका ही है आईटी स्टॉक्स में, जो एक प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका है। मैं कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि भाई ऐसा घबराना नहीं चाहिए। अभी पैनिक है मार्केट में, तो भी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, सब्र बना के रखिए, मौका आएगा अच्छा मुझे लगता है। एफआईआईज, जो बड़े बड़े डीआईआईज है, वो भी बाय करेंगे वापस आईटी स्टॉक्स को। बाकी अगर आज एफआईआईज की बात करें तो ह्यूज सेलिंग देखने को मिली है, 7,395 करोड़ रुपए की सेलिंग है। डीआईआईज ने तो हालांकि बाय किया है, बट अभी देखिए एफआईआईज की सेलिंग थोड़ी चिंताजनक होती है, क्योंकि देखिए अभी फरवरी महीने के अंदर ये लग रहा था कि भाई लगातार एफआईआईज बाय कर रहे हैं, तो मतलब एफआईआईज की रौनक लौटी है, तो मार्केट में भी कुछ वापस रौनक आएगी। अभी एफआईआईज ने ह्यूज सेलिंग आज की तारीख में की है, तो बड़ा चिंताजनक बात है, ठीक है ना। तो उम्मीद है वापस ये बॉटम बनाने के बाद जब ये एफआईआई सेलिंग रुकेगी, कुछ वापस हमें तेजी भी देखने को मिले,
तो ये उम्मीद अभी बना के रखें। वेट एंड वॉच मुझे लगता है ज़्यादा करना चाहिए, पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये होगी मार्केट की बात। अब दोस्तों बात करें आईपीओस की, तो देखिए अभी टोटल 5 आईपीओस लाइव है। लाइव मतलब 2 आईपीओस क्लोज हो चुके हैं जिनकी लिस्टिंग अभी बाकी है, और बाकी 3 अपकमिंग आईपीओस है जिनकी डेट्स आ गई है। कुछ एक और आईपीओस है जिनकी डेट्स की संभावना है कि इस डेट्स को लगभग आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और आई फाइनेंस का आईपीओ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर हाथों हाथ अपडेट मिल जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो वीडियो वगैरह मिस नहीं होगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, ज्वाइन कर लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो फिर आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। हम कोई भी पैसे वगैरह की डिमांड नहीं करते हैं, तो किसी को भी आप पैसे ना भेजें। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई वो उनको पैसे भेज देते हैं, ना ही कोई हम स्टॉक रेकमेंड करते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। तो अभी देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की बात करें, उन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। लिस्टिंग द स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी आपको लगभग कल तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी लिस्टिंग मंडे को है, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की जो जीएमपी है वो माइनस में बता रही है, तो थोड़ा चिंताजनक बात है। हालांकि अभी एआई को लेकर रेवोल्यूशन आ रहा है, भाई जो आईटी कंपनियां हैं वो तो डाउन जा रही है, बट एआई का डर जो बना हुआ है, तो एआई को तो थोड़ा बूम मिलना चाहिए, बट पता नहीं क्यों फ्रैक्टल की जीएमपी माइनस क्यों जा रही है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी आई फाइनेंस आईपीओ की जीएमपी लगभग 1% के आसपास है, 1% ओनली, तो ठीक है। अभी दोनों आईपीओ की देखा जाए तो कोई खास डिमांड तो है नहीं। अब इन दोनों आईपीओ की तो खास डिमांड नहीं है। अब लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छे आईपीओ आएँ, बढ़िया प्रॉफिट हो, तो हम आईपीओ जी की जो मार्केट चलता है, आईपीओ का जो सेंटीमेंट चलता है कुछ पॉजिटिव हो, तो हम भी कुछ प्रॉफिट वगैरह बनाएं। तो कुछ नए अपकमिंग आईपीओ आने चाहिए। तो अभी कुछ अच्छे अपकमिंग आईपीओ मुझे लगता है आ रहे हैं जिनके अंदर अच्छी डिमांड रह सकती है। तो देखिए 24 से 26 फरवरी के बीच में एक जो अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी, पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ है, तो 24 से 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ गया है। प्राइस बैंड रखा गया है 367 रुपए से लेकर 386 रुपए के बीच में, 32 मतलब 32 शेयर्स का ये लॉट है। अब ये महंगा है सस्ता है, ये हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे। अभी खास बात ये है कि इसकी जीएमपी 5% के आसपास बता रही है, लगभग 20 रुपए पर शेयर। तो ये 5% हालांकि देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है, बट अभी हमने कुछ दिनों से जीरो जीएमपी देख रहे हैं, जीरो कुछ देख ही नहीं रहे जीएमपी के अंदर, तो ये 5% भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ 5% जीएमपी तो है, तो ये क्या थोड़ा रिलीफ वाली बात लगती है। अब एग्जैक्ट डिमांड आएगी, अभी 1-2 दिन लगेंगे, इसकी एग्जैक्ट डिमांड आएगी। जब मैं कहता हूँ कि भाई जैसे फ्रैक्टल की 20% चली थी, मैंने कहा अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी एग्जैक्ट डिमांड आएगी, क्योंकि ये अभी क्या है कि एनालिसिस करेंगे, जो भी एक्सपर्ट है, जो ग्रे मार्केट एक्सपर्ट है, वो एनालिसिस करते हैं कि आईपीओ में दम है या नहीं है, उसकी बेसिस पर क्या है कि डिमांड आती है। अभी मैं भी कल रिव्यू करूँगा, आप देखेंगे कल कैसे होती है कंपनी, तो कल डिमांड आएगी तब पता चलेगा एग्जैक्ट कि भी 1-2 दिन में कि भी इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, ये जो जीएमपी 5% इससे ज़्यादा बढ़ेगी या डाउन चली जाती है। दूसरा मार्केट पर भी डिपेंड करेगा, मार्केट भी अभी आईपीओ आते ही थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है, हम मार्केट पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड रहेगा। बट ये है कि अगर अच्छा आईपीओ होगा तो मुझे लगता है मार्केट पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 20% लिस्टिंग इस मिलना तो उसकी जगह 15% 10% मिल जाएगा, तो आईपीओ थोड़ा सा मार्केट का लिस्टिंग तक अलग ही चलता है, तो वो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है मुझे लगता है। तो अभी एग्जैक्ट डिमांड आएगी और कल हम रिव्यू वाला वीडियो दे देंगे। और फिर दोस्तों 2 और अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें से एक आईपीओ 20 से लेकर 24 फरवरी के बीच में ओपन होने वाला है, गॉर्डियम आईवीएफ वुमेन हेल्थ आईपीओ। ये मतलब आईवीएफ और वुमेन हेल्थ पर काम करती है कंपनी। वैल्यू 5 रुपए पर आने वाला है ये आईपीओ, और प्राइस बैंड मार्केट लॉट की अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। रिटेल पोर्शन लगभग 35% के आसपास का रखा गया है। ये मतलब टेंटेटिव एक टाइप का आया है, इसकी डेट्स वगैरह लगभग फाइनल हो ही जाएगी। फिर दोस्तों एक और अपकमिंग आईपीओ है, 23 से लेकर 25 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा, श्री राम ट्विस्टर्स आईपीओ। कंपनी क्या करती है, यार्न या धागा मैन्युफैक्चर करती है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। इसका भी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है, ये लगभग टेंटेटिव डेट्स है, ये भी फिक्स हो जाएगी, लगभग फिक्स है ये डेट्स। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 10% का रखा गया है। प्राइस बैंड मार्केट लॉट मुझे लगता है जल्दी ही आ जाएगा, कल तक आ जाएंगे सारे प्राइस बैंड और मार्केट लॉट, जब क्या है कि एक एक करके रिव्यू के वीडियोस हम देते रहेंगे। फिर दोस्तों जिसकी डिमांड मुझे लगता है रह सकती है वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ। इसकी मुझे लगता है अच्छी डिमांड रह सकती है। तो इसकी एक टेंटेटिव डेट आई है, 20 फरवरी के आसपास ये ओपन हो सकता है, बट अभी फिक्स डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। जल्दी आ जाएगी भाई, आज रात को भी आ जाए, कल सुबह तक भी आ जाए, डेट्स आ सकती है जल्दी। इस आईपीओ का इंतजार काफी था, दिसंबर महीने के अंदर भी था, जनवरी के अंदर भी था, फरवरी महीने के अंदर हो सकता है अब इसकी जो इंतजार है वो खत्म हो। तो ये है अभी जो आईपीओ जिनके मतलब आने की संभावना एक नजर आ रही है, और लगभग डेट्स फिक्स ही है। आप मान के चलिए कि ये जल्दी डेट्स आ जाएंगी और प्राइस बैंड मार्केट लॉट भी आ जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।